वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज है 4 सितंबर 2020 और 4 सितंबर 2020 से जितनी भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनती है सारी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से संबंधित मैं आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। और आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। लेट्स मूव ऑन। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए विजय कुमार चोपड़ा, ऑप्शन बी अविक सरकार, ऑप्शन सी विजय जोशी, ऑप्शन डी विनीत जैन। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी अविक सरकार। अविक सरकार संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेना आवश्यक है, तो ये है अविक सरकार। इन्हें देश की प्रमुख समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। 2003 में ABP समूह द्वारा स्टार न्यूज के अधिग्रहण में इनकी अहम भूमिका रही। वर्ष 2009 में इंडियन एक्सप्रेस द्वारा इन्हें सबसे शक्तिशाली भारतीयों में से एक रूप में स्थान दिया गया है। वर्तमान में यह पंजाब केसरी समूह के समाचार पत्रों के मुख्य संपादक विजय कुमार चोपड़ा का स्थान ग्रहण करेंगे। यह है इस पर्सन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। लेट्स मूव ऑन अनदर क्वेश्चन। किस मंत्रालय ने पिनेका रॉकेट लॉन्चरों की खरीद के लिए 2580 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी विदेश मंत्रालय, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय, ऑप्शन डी भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय। अब रक्षा मंत्रालय संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर लेना आवश्यक है। यह है रक्षा मंत्रालय। ये भारत सरकार का एक मंत्रालय है जो रक्षा और सुरक्षा संबंधी मामलों पर नीति निर्देश बनाना और उनके संचालन के लिए उन्हें सुरक्षा बलों के मुख्यालय, अंतर सेना संगठन, रक्षा उत्पाद प्रतिष्ठानों और अनुसंधान और विकास संगठनों तक पहुंचाना है। इसका गठन 15 अगस्त 1947 को किया गया। इसका प्रेजेंट मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसका वार्षिक बजट 4,71,368 करोड़ है और इसके उत्तरदायी मंत्री राजनाथ सिंह है। यह है इस पर्सन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। लेट्स मूव ऑन अनदर क्वेश्चन। कैलाश मानसरोवर के पास किस देश ने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल स्थापित की है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी पाकिस्तान। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी चीन। अब चीन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त कर लेना आवश्यक है। यह है मैप में चीन। चीनी जनवादी गणराज्य से प्राय चीन नाम से भी संबंधित किया जाता है, पूर्वी एशिया में स्थित एक देश है। इसका गठन 1 अक्टूबर 1949 को हुआ और इसकी राजधानी बीजिंग है। इसका सबसे बड़ा शहर संघाई है और इसकी मुद्रा रोम्बिनी है। इसकी औपचारिक भाषा चाइनीज़ है। इसका क्षेत्रफल 95,96,961 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व में चौथे स्थान पर है। इसकी जनसंख्या 140,50,000 है, जो विश्व में पहले स्थान पर है। इसके सरकार का स्वरूप समाजवादी गणराज्य है। इसके राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, उसके प्रधानमंत्री ली काचियांग है। लेट्स मूव अनदर क्वेश्चन। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय बैंक कानपुर की पहली सिटी मेट्रो लाइन के निर्माण के लिए 450 मिलियन यूरो का निवेश करेगा? ऑप्शन ए AIIB बैंक, ऑप्शन बी W बैंक, ऑप्शन सी EIB बैंक, ऑप्शन डी ADB बैंक। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन EIB बैंक। अब EIB बैंक से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त कर लेना आवश्यक है। यह है EIB बैंक। इसकी फुल फॉर्म है यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। यह एक सार्वजनिक आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जिसका उद्देश्य ऋण देना है ताकि अधिकतम विकास सुनिश्चित किया जा सके। इसकी स्थापना 1958 में हुई। इसका प्रेजेंट मुख्यालय लग्जमबर्ग में स्थित है। इसके अधिकारी यूरोपीय राज्य सदस्य हैं और इसके प्रेजेंट अध्यक्ष वर्नर हेयर हैं। यह है इस पर्सन संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। लेट्स मूव ऑन अनदर क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में जम्मू और कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 को मंजूरी देने के बाद जम्मू कश्मीर में कुल कितनी आधिकारिक भाषाएं होंगी? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 11। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी 5। अब जम्मू कश्मीर में 5 आधिकारिक भाषाएं होंगी। लेट्स मूव ऑन अनदर क्वेश्चन। 7 वर्षों में ग्रैंड स्लैम मेन ड्रॉ मैच जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? ऑप्शन ए प्रजनेश गुणेश्वरन, ऑप्शन बी रोहन बोपन्ना, ऑप्शन सी सुमित नागल, ऑप्शन डी राजकुमार रामनाथन।
द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी सुमित नागल। अब सुमित नागल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त कर लेना आवश्यक है। तो ये हैं सुमित नागल। ये एक भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं। 2015 में इन्होंने विंबलडन लड़कों का युगल खिताब जीता और जूनियर ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले छठे भारतीय खिलाड़ी बन गए। ये डेविस कप में भारत के लिए खेलते हैं। आजकल ये चर्चा में क्यों हैं? सुमित नागल यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पहले दौर में अमेरिका के ब्रैडली क्लान को हराकर पिछले 7 वर्षों में ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में एकल मैच जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। यह है इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ। लेट्स मूव ऑन अनदर क्वेश्चन। विश्व नारियल दिवस 2020 का विषय क्या है? ऑप्शन ए कोकोनट एंड आयुर्वेदा, ऑप्शन बी इन्वेस्टमेंट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड, ऑप्शन सी कोकोनट फॉर फैमिली वेलनेस, ऑप्शन डी कोकोनट फॉर इम्यूनिटी। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी इन्वेस्टमेंट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड। इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त कर लेना आवश्यक है। यह है इन्वेस्टमेंट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड। विश्व नारियल दिवस की शुरुआत 2 सितंबर 2009 को हुई। तब से 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूरे विश्व में नारियल के महत्व और इसके लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए यह दिन प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस दिन को विशेष रूप से एशिया और प्रशांत क्षेत्रों के तहत एशिया और प्रशांत नारियल समुदाय APCC द्वारा मनाया जाता है, क्योंकि उनके पास दुनिया के अधिकांश नारियल उत्पादन केंद्र हैं। यह है इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। लेट्स मूव ऑन अनदर क्वेश्चन। किस मंत्रालय ने जल नायक प्रतियोगिता 2.0 का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन बी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ऑप्शन सी जल शक्ति मंत्रालय, ऑप्शन डी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त कर लेना आवश्यक है। तो यह है जल शक्ति मंत्रालय। ये भारत सरकार का एक मंत्रालय है जिसका निर्माण जल सुविधा में आ रही बाधा से निजात हेतु किया गया है। इसका गठन मई 2019 में हुआ। इसका प्रेजेंट मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसका वार्षिक बजट 30,478 करोड़ है और इसके प्रभारी मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं जो केंद्रीय मंत्री हैं और दूसरे रतन लाल कटारिया हैं जो राज्य मंत्री हैं। आजकल ये चर्चा में क्यों हैं? तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जलनायक प्रतियोगिता 2.0 का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य देश में जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाना और पानी के प्रति चेतना को मजबूत करना था। यह है इस प्रश्न संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। ऐसे ही वीडियो से बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और प्लीज़ इसे शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारी सभी आने वाली वीडियो आपको समय पर मिलती रहें और आप अपना ज्ञानवर्धन करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।